जादुई खीर। एक राज्य में राजा सुमेर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वो शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वो हमेशा अपने राज्य के लोगों की मदद किया करता था। अगर उन्हें कभी कोई भूखा या असहाय व्यक्ति दिख जाता था तो वो उनकी मदद कर दिया करते थे। राजा सुमेर सिंह भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। वो रोज अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करके किया करते थे। जब राजा प्रार्थना करके मंदिर से बाहर लौटते थे तो थोड़ी देर के लिए वो मंदिर की सीढ़ियों पर आराम करने बैठ जाते थे। उसी मंदिर की सीढ़ियों के पास दो भिखारी बैठते थे। एक का नाम था रामू, जो हमेशा भगवान से ही मदद मांगता था, और दूसरे का नाम था श्यामू, जो हमेशा राजा सुमेर सिंह से मदद मांगता था। हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मुझे भी अच्छी जिंदगी जीनी है। मेरी मदद कीजिए जिससे मैं अच्छा जीवन जी सकूं। अरे रामू भाई, आखिर कब तक ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते रहोगे? राजा सुमेर सिंह जैसे महान राजा इस मंदिर में आते हैं। तेरी मदद भगवान नहीं, राजा सुमेर सिंह ही कर सकता है। अगर मांगना है तो उनसे जाकर मांगो। नहीं, मुझे विश्वास है अपने ऊपर वाले पर। वो मेरी जरूर सुनेंगे। एक दिन राजा सुमेर सिंह मंदिर से अपने महल लौट रहे थे। रास्ते में वो सोचते हैं कि मुझे उन भिखारी की मदद करनी चाहिए, पर वो इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि वो किसकी मदद करें। इसीलिए वो महल पहुंचते ही अपने मंत्री से सुझाव लेते हैं। मंत्री, मैं रोज सुबह मंदिर जाता हूँ। जब मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता हूँ तो मुझे वहाँ दो भिखारी दिखते हैं, रामू और श्यामू। रामू हमेशा भगवान से मदद मांगता है और श्यामू मुझसे मदद मांगता है। मैं इस दुविधा में पड़ गया हूं कि मुझे किसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसकी मदद करना सही रहेगा? मंत्री कुछ देर सोच में पड़ जाता है। सोचने के बाद वो राजा को उत्तर देता है। हुजूर, रामू तो हमेशा ऊपर वाले से मदद मांगता है। ऊपर वाला तो उसकी मदद देखना एक दिन कर ही देगा। मेरे हिसाब से आपको श्यामू की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे मदद मांग रहा है और आप इस राज्य के राजा हो, तो आपका ये दायित्व है कि आपको उसी की मदद करनी चाहिए। राजा सुमेर सिंह अपने मन ही मन सोचने के बाद अपने मंत्री को जवाब देते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की शाम है। तुम एक बड़े से बर्तन में श्यामू के लिए स्वादिष्ट खीर बनवा देना। उसे कहना कि ये खीर राजा ने स्वयं आपके लिए भिजवाई है। ठीक है राजा जी, मैं ऐसा कर दूंगा। ये कहते ही मंत्री वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मंत्री बावर्ची से खीर बनवा देता है। शाम होते ही मंत्री उस खीर को लेकर श्यामू के पास पहुँच जाता है। ए भिखारी, लगता है तेरी किस्मत अच्छी है। ले, राजा सुमेर सिंह ने स्वयं तेरे लिए खीर भिजवाई है। श्यामू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो मंत्री से खीर ले लेता है और मंत्री वहाँ से चला जाता है। देख भाई रामू, मैंने कहा था राजा जी मेरी मदद जरूर करेंगे, और देख आज उन्होंने मेरे लिए इतने बड़े बर्तन में खीर भिजवाई है। मेरी बात मान ले, तू भी राजा जी से मदद मांग ले, वो तेरे लिए भी ऐसी ही स्वादिष्ट खीर भिजवा देंगे, क्योंकि तेरा ऊपर वाला कभी तेरी मदद करने नहीं आएगा। इतना कहते ही श्यामू खीर मजे लेकर खाने लगता है, मगर बर्तन इतना बड़ा था कि श्यामू का पेट भर जाता है। उस बर्तन में अब भी थोड़ी खीर बची हुई थी। अब मेरा पेट भर गया। चलो मैं इस रामू की भी मदद कर देता हूँ, क्योंकि भगवान तो इसकी कभी सुनेंगे ही नहीं। मैं अपनी बची हुई खीर इसे दे देता हूँ, बेचारा खुश हो जाएगा। सुनो रामू, ले ये खीर खा ले।
श्यामू अपनी बची हुई खीर फिर रामू को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जब रामू उस खीर को खाने लगता है तो थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। उसे लगा कि ये भगवान का चमत्कार है। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। उस दिन के बाद से रामू वहाँ से चला गया। सोने के सिक्के बेचकर उसने खुद का कारोबार शुरू कर दिया। उसके घर के हालात भी बदल गए। ये देखकर उसके परिवार के लोग भी खुश रहने लगे। श्यामू मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। उसे वहाँ रामू नहीं दिखा। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। अरे ये रामू कहाँ चला गया? अब यहाँ बैठा हुआ दिखाई भी नहीं देता। कुछ देर बाद राजा सुमेर सिंह मंदिर में आते हैं। जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो श्यामू को मंदिर के बाहर बैठा देख चौंक जाते हैं। क्या बात है श्यामू, तुम आज भी यहाँ बैठे हो? क्या तुम्हें मेरी भेजी हुई खीर नहीं मिली थी? जी हाँ हुजूर, खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी, मगर थोड़ी सी बच गई थी, इसलिए मैंने अपनी बची हुई खीर रामू को दे दी थी। बेचारा हमेशा कहता रहता था ऊपर वाला इसकी मदद करेगा। उस दिन मैंने उसकी मदद करी तो देखो, शर्म की वजह से जब से यहाँ पर आया भी नहीं। सही में रामू की ऊपर वाले ने सुन ली। राजा जी, मगर रामू की ऊपर वाले ने कैसे सुन ली? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे मूर्ख, उस खीर के बर्तन में मैंने सोने के सिक्के छुपाए हुए थे। अगर तुमने खीर पूरी खाई होती तो तुझे सोने के सिक्के मिल जाते, लेकिन तूने खीर आधी ही खाई और बाकी की रामू को दे दी थी, इसलिए वह सोने के सिक्के रामू को मिल गए। अब वो गरीब नहीं रहा, अब तो वो अमीर बन गया होगा, इसलिए वो यहाँ लौट के नहीं आया। ये सुनते ही श्यामू अपना सर पकड़ लेता है और रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? सही में भगवान की प्रार्थना में ही शक्ति है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम कोई चीज सच्चे मन से मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलती है, भले ही थोड़ी देर बाद मिले, मगर ऊपर वाला एक ना एक दिन जरूर सुनता है। रोशनी अपने माँ पिता के साथ सोनपुर गांव में रहती थी। बचपन से ही रोशनी को जादुई दुनिया बहुत पसंद थी। वो बचपन से ही जादुई दुनिया देखना चाहती थी, पर हमेशा घर वाले इसे उसका बचपना कहकर टाल देते थे। रोशनी अब पढ़ाई पूरी कर लाइब्रेरियन का जॉब करने लगी। एक दिन जब रोज की तरह रोशनी लाइब्रेरी में किताबें ठीक कर रही थी, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। मुझे ये बुक यहाँ पर सबमिट करनी है। मैं यहाँ से इस बुक को कुछ 2 हफ्ते पहले लेकर गई थी, पर इस बुक की तो कोई रजिस्ट्री ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं देखती हूँ। नेहा वहाँ से चली जाती है और रोशनी उस बुक को उठाकर सेल्फ में रख देती है। रोशनी जैसे ही उस बुक को सेल्फ पर रखती है और पीछे मुड़ती है, तभी अचानक से चमकदार रोशनी के साथ एक आवाज बाहर निकलती है। चमकदार रोशनी देखकर रोशनी पीछे मुड़ती है और उस किताब को बंद कर देती है। बड़ी अजीब किताब है, इसमें अजीब सी रोशनी कैसी थी? आज इसी बुक को लेकर जाती हूँ। ये किताब पहली और आखिरी किताब होगी इस लाइब्रेरी की जिसे मैंने नहीं पढ़ा। रोशनी उस किताब को अपने घर लेकर आ जाती है। रोज की तरह रोशनी अपने माता पिता के साथ रात का खाना खाने बैठ जाती है। इतनी गर्मी है, क्या ही बनाऊं? काश हमारे पास भी एक कूलर होता तो मजा ही आ जाता। रसोई घर में काम कर कर के तो मैं गर्मी में पागल हो गई हूँ। अभी तो दुकान में इतनी अच्छी बिक्री नहीं हो रही है, पर कोशिश करूंगा। रोशनी मन ही मन सोचती है। कई सालों से मैं कुछ ना कुछ पैसे तो जोड़ ही रही हूँ। आज सारे पैसों को इकट्ठा करती हूँ और माँ को कूलर के लिए सरप्राइज कर दूंगी।
जब तीनों मिलकर ये बातचीत कर रहे होते हैं तब अचानक से हवा चलती है, जिसके कारण किताब का एक पन्ना खुल जाता है। रोशनी अपने कमरे में आकर अपना गुल्लक निकालती है, पर उसमें 3000 ही होते हैं। लगता है हमारी किस्मत में एक कूलर भी नहीं है। रोशनी निराश हो जाती है। कुछ देर बाद रोशनी को अपनी लाइब्रेरी से लाए हुए बुक का ध्यान आता है। वो बुक को लेने बाहर हॉल में जाती है और क्या देखती है कि सामने कूलर पड़ा है। लगता है पापा मम्मी को सरप्राइज देने के लिए कूलर लाए होंगे। मम्मी मम्मी देखो, पापा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए पहले ही कूलर लेकर आ गए। जी आप भी ना पहले ही बता देते। पर ये कूलर मैं तो नहीं लाया, जरूर रोशनी लाई है। आप दोनों में से जिसने भी कूलर लाया, खुशी की बात तो ये है कि हमारे घर में कूलर आ गया। हाँ। रोशनी बहुत खुश हो जाती है और किताब को लेकर अपने कमरे में आ जाती है। रात को रोशनी उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। मैं इच्छाधारी किताब हूँ। मैं उन लोगों के पास खुद ब खुद पहुँच जाती हूँ जिन्हें जादू पर विश्वास होता है। इस जादुई किताब के दूसरे पन्ने को खोलकर जो कोई कुछ भी मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। ये क्या मजाक है? मैं मानती हूँ जादू होता है, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। पर एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता सच में कुछ हो जाए। रोशनी किताब का दूसरा पन्ना खोलती है और बोलती है कि काश मेरे पास एक मेकअप किट होता। रोशनी की ये बात कहते ही मेकअप किट उसके सामने आ जाती है। मतलब पापा सच कह रहे थे, कूलर पापा नहीं लेकर आए थे। ये कूलर भी ये जादुई किताब की देन है। ये तो सच में जादुई किताब है। मतलब वो लड़की नेहा जो लाइब्रेरी में आई थी, क्या वो कोई परी थी? मैं तो हमेशा से ही कहती थी कि जादुई दुनिया होती है, लेकिन कभी किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। रोशनी पूरी किताब पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि अगर इस किताब को उल्टा पकड़कर कुछ मांगो तो आपकी मांगी हुई मन्नत उल्टी पड़ जाती है। रोशनी धीरे धीरे कर अपनी जरूरत की सारी चीजें जादुई किताब से मांगना शुरू कर देती है। एक दिन रोशनी की माँ और पापा उससे पूछते हैं, आजकल तू इतनी सारी चीजें कहाँ से लेकर आ रही है? रोशनी जादुई किताब के बारे में अपनी माँ को बताती है। हे भगवान, तू इतनी बड़ी हो गई और आज भी तू इन जादू की चीजों को मानती है। विश्वास नहीं होता ना माँ, तो तुम भी इस किताब के दूसरे पन्ने को खोलकर अपने मन की इच्छा मांग लो। हे जादुई किताब, मुझे एक बड़ा सा घर दे दो। उनका छोटा सा घर बहुत बड़ा घर बन जाता है। ये देखकर प्रमोद का लालच कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो हड़बड़ी में लीला के हाथों से किताब छीन लेता है, जो कि उल्टी होती है। जादुई किताब मेरे घर को सोने चांदी से भर दे। प्रमोद के ये बात कहते ही पूरे घर में अचानक से सांप बिच्छू दौड़ने लगते हैं, जिसे देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। पापा, आपने शायद कुछ ज्यादा ही लालच कर दिया और इस किताब में आपने ये भी ध्यान नहीं दिया कि आपने किताब को उल्टा पकड़ा हुआ है। इसी के कारण ये जादू उल्टा पड़ गया। रोशनी किताब को हाथ में लेकर वापस से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करती है और सब ठीक हो जाता है। प्रमोद को सबक मिल जाता है और इसके बाद वो कभी भी लालच नहीं करता और तीनों परिवार वाले जब भी जरूरत होती तब जादुई किताब से जरूरत के हिसाब से ही चीजें मांगते हैं।